भगवान का अवतार कब और क्यों होता है? तो सुखदेव जी महाराज ने समझाया कि हे राजन परीक्षित, जब जब भूतल पर अत्याचार होता है तो भगवान नारायण किसी न किसी रूप में अवतार लेते। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य ग्लान भवत भारता, जब जब भूतल पर अत्याचार होता है तो मैं किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, बताया है, जब जब हो धर्म की हानि, अरे जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, पारिनी चियधम अभिमानी, यानी जब जब भूतल पर अत्याचार होता है तब तब धर के अनुज शरीरा हरिनाथ मम संकट भीरा, यानी जब जब भूतल पर अत्याचार होता है तो भगवान जो है किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार लेते। भक्तों, जिस अयोध्या में जहां महाराज सत्यवादी राजा हरिचंद हुए थे, उसी अयोध्या में एक महाराज रघु हुए थे। रघु और रघु के ही पुत्र हुए थे महाराज अज, और अज के पुत्र हुए थे महाराज दशरथ। ये महाराज दशरथ जो हैं अयोध्या के राजा बने और बड़े प्रेम से शासन को चलाने लगे। इधर लंका में जो महाराज विशेषरवा, जिनकी पत्नी का नाम था केसनी, परीक्षित जी, विशेषरवा के आंगन में रावण कुंभकर्ण जैसे योद्धा पैदा हो गए। ये रावण जब पैदा हुआ तो दुराचारी भी था, मगर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का बहुत बड़ा ज्ञाता भी हुआ है। भक्तों, जब यह ज्ञाता भी हुआ मगर छोटी सी एक बार भूल करी। कहने का मतलब है महाराज दशरथ जो है अयोध्या के राजा हैं। कहानी कुछ और हो गई। इधर कौशल देश के रहने वाले जो महाराज कौशल हैं, उनकी बिटिया को नाम तो कौशल्या, और जब ये कौशल्या शादी के योग्य हुई तो महाराज कौशल ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया, और नाई ब्राह्मण को बुला करके एक बात कही है, तुम जाओ और हमारी बेटी के लिए घर बर अच्छा देख के आओ। जब ये कहा कि घर बार अच्छा देख करके आओ तो चले
नाई और ब्राह्मण जब चले, और पहले तो भगवान की कृपा परीक्षित महाराज नाई और ब्राह्मण ही जाया करते थे, नाई ब्राह्मण जाया करते थे। उसके बाद में जब वो बंद हुए तो पिता और भाई जाने लगे। और अब तो कहानी दूसरी है, अब तो ज्यादातर शादियां इंस्टाग्राम से और होने लगी। अब तो जमाना ही बदल गया। हाँ, अब तो ढूंढने कोई जरूरत ही ना है। तो कहने का मतलब है कहानी कुछ और हो गई। नाई और ब्राह्मण को भेजा और ये कहा कि जाओ घर भर सुंदर ढूंढ करके आओ। नाई ब्राह्मण बुलवाई, कहीं समझ आए हुआ न पे जाइयो, और घर भर सुंदर देख के लौट के तुम आइयो। कौशल ने नाई और ब्राह्मण को भेजा है और ये कहा कि तुम जाओ घर पर अच्छा देख करके आओ और हमारी बिटिया शादी के योग्य है। अब नाई और ब्राह्मण जब चले, कई घर है तो कई पर नहीं है, पर है तो घर नहीं है। चले हैं और जब ये चले अयोध्या में पहुंचे, अयोध्या में जाकर के महाराज दशरथ को देखा और वही लगन टीका चला दिया। और जब लगन टीका चला दिया, धीरे धीरे समय बीता है और समय जब बीता, बड़ा खुशी है अयोध्या में। महाराज कौशल खुशी मना रहे कि बेटी की शादी है, बड़ी खुशी। मगर कहानी कुछ और हो गई। परीक्षित शादी के 5 दिन रह गए। शादी के 5 दिन रह गए। एक दिन रावण ब्रह्मा की सभा में पहुंचा और भगवान ब्रह्मा जी से ये कहा कि प्रभु हमें ये बताओ, हमारी मौत किसके द्वारा होगी, हमारी मृत्यु किसके द्वारा होगी। ब्रह्मा जी हंसने लगे। जब ये कहा कि हमारी मौत किसके द्वारा होगी, भक्तों उसी समय कहानी कुछ और हो गई। कहानी ये हो गई, ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से 5वें दिन कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ में होगा और उनका पुत्र जो राम होगा वही तुम्हारा काल होगा। अब रावण ने सुना कि वही हमारा काल होगा। भैया रावण ने सोचा दशरथ कौशल्या का विवाह होगा और जो राम पुत्र बनेंगे वही हमारा काल बनेंगे, तो मैं दोनों को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। मैं दोनों को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे।
रावण चला है लंका से, कौशल देश में पहुंच गया और कौशल देश में जाकर के महाराज कौशल से इसने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद कौशल्या का हरण कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जब रावण ने परीक्षित कौशल्या का हरण कर लिया, विमान में बिठाया और विमान में बैठ करके लंका की ओर लेकर चला है। मगर दिमाग में एक बात लगी, हमारे घर में हमारी पत्नी है, हमारे घर में हमारी पत्नी है, इसे मैं लंका नहीं लेके जाऊंगा। इसने एक संदूक मंगाया और संदूक मंगाने के बाद देखा है समुद्र में एक टीला है, उस टीला के ऊपर कौशल्या को उसमें संदूक में रावण ने बंद कर दिया। ये लंका पहुंच गया। फिर इसके दिमाग में झटका लगा के कौशल्या तो हमारे पास में है, अब हमें दशरथ को भी देखना चाहिए। तो ये विमान लेकर के अयोध्या में पहुंचा है रावण। और जब ये अयोध्या में पहुंचा तो क्या देखा कि दशरथ और सुमंत जी दोनों सरयू नदी पे स्नान कर रहे थे। अरे दशरथ और सुमंत जी सरयू नदिया पे नहाई रहे थे। देखा है दशरथ और सुमंत जी, दशरथ और सुमंत जी सरयू नदिया पे नहाए रहे थे। बेटे सुनो, दोनों ने देखा अंबर में रावण विमान में आए रहे। कहने का मतलब है महाराज दशरथ और सुमंत जी ने देखा कि रावण विमान में आ रहा है, खड़े हुए। आज तो लंकापति महाराज रावण आ रहे हैं। रावण के हाथ में तलवार थी और तलवार लेकर के महाराज दशरथ के ऊपर उसने प्रहार कर दिया। सुमंत को भी मारना चाहा, दशरथ को भी मारना चाहा, पर लिखा है जाकुरा के साइया में किसके नहीं कोई बालन को कर सके, चाहे जगबेरी हो रे भैया, चाहे जगबेरी हो। अगर तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है तो दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई तुम्हारे साथ में गलत कर रहा है, करने दो। अगर उस कन्हैया की कृपा है तो ये संसार वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जा पे कृपा राम की हुई, जब परमात्मा की नजर हो जाती है ना। और परीक्षित मैंने तो यहां तक देखा है, जो लोग तुम्हारे साथ में गलत कर रहे हैं, तुम उनके साथ में बिल्कुल गलत मत करो, मगर उसे सजा देने वाला वो बैठा है। उसे मार देंगे
उसके कलम उसे मान, उसे मान